जन्मे गए। मैं तुम्हारे वंशजों की गुण गा रहा हूँ, बोले ध्यान लगा करके कथा सुन। अजी भारत कथा, अरे भाई पुण्य पर वैसा सावधान होई सुना हूँ नरेशा। द्वापर के धरती में कौरव और पांडव जन्म लेते, जन्म लेके बाद में नाना प्रकार के चरित्र करते हैं। अच्छा, पांडव लाख साल से निकल करके जंगल में जा करके कंदमूल फल खा करके बगासुर दानव के वध करने के बाद में पांडव देवी द्रौपदी के स्वयंवर देखने की खातिर अगर पंचाले नगर में द्रौपदी के स्वयंवर ला देखे के खातिर जाते राजा द्रुपद देश के राजा महाराजा ला आमंत्रित करके बुलाए हैं कि मैं पांचाल नगर में राजा द्रुपद अपन बेटी द्रौपदी के स्वयंवर करता हूं। अजी देश देश अब भूपति कहा जावा, महारानी द्रौपदी के स्वयंवर देखे वर्गे हैं। राजी भैया द्रौपदी के स्वयंवर हो इस पर शुक्ल पक्ष रोहिणी नक्षत्र पूस के महीना और एकादशी के दिन है। रानी द्रौपदी के स्वयंवर होना कब है? पूस महीना, रोहिणी नक्षत्र, शुक्ल पक्ष और एकादशी के लिए। बड़ा बड़ा राजा महाराजा रानी द्रौपदी के स्वयंवर देखने वाला है। राजा द्रुपद उच्च आसन में विराजमान है। अजी सिया राम कह के पिता ये नाम बोला माया के चलो यहाँ का आया पढ़ ले रामायण और सुन ले लाठी
कद का यकन वैश्य है, कद का यकन शूद्र है, पता नहीं है। पांचों भैया पांडव विप्र के रूप में, सिर में जटा, मस्तक में अर्धपूर, चंदन खाद में जगोपवीन बन के कपड़ा, चंदन के खड़ाऊ गोरा गोरा रंग है। राजा युधिष्ठिर कहत है, चारों भाई भैया हम द्रौपदी स्वयंवर में जाते सब लोग आसन में विराजमान होंगे। क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, शूद्र अलग और ब्राह्मण के समाज अलग है। चले जगह ब्राह्मण बन बैठे वही जगह बैठे बर है। अलग अलग बैठे जगह मिल ही सब अलग अलग, एक जगह बैठे जगह मिल ही तो एक जगह जाते ही बाहर जाना है तो भीमसेन कहते ना तो फिक्र करते। पांडव सभा में पहुंचे थे, ऐसे जगह मिलते पांचों भैया लोग बैठे के एक जगह। किस चार भाई सिर झुका के बैठ गए, पर भीमसेन मन में चिंतन करत है। पांडव सब लोग पहचाने, पर पांडव लोग को नहीं पहचाने। कागज में पांडव ब्राह्मण के रूप में अपना नाम को छिपाए हैं। भीमसेन सोचे कौन कौन आए है देखना चाहिए। भय समाज में ब्राह्मण के रूप में अब खड़े खड़े भीमे बलराम के रंग गोरा, भगवान के रंग श्यामला, मगर बांधे पीताम्बर पहने हैं। मन मन मुस्कान के भेंट का नजर जब भगवान ऊपर में परस्व भेंट कहते हैं। खुले है समाधि मोहन, खुले है समाधि मोहन, बांसुरी बजा दे यहाँ पर प्रभु बड़े भैया बलराम लड़के
भैया ते पांडव ला मर गए भगवान कहत थे भैया ते पांडव ला मर गए पांडव का मरैया या द्वापर के धरती में जन्म नहीं है अब नहीं बचावत तो देख अब वही दे भीमा बलराम और भगवान भीम लते के दोनों धनवान हैं ये रिश्ते तरल राजा युधिष्ठिर मुड़िल गरिया बैठे हैं अचानक सिर लोग ऊपर करके देखते भीम खड़ा है भीम इशारा करके कहते आए भगवान और रात पूछा थे आए सुनने को तो खड़े छसे राजा युधिष्ठिर इशारा करे भीम बढ़ जा भैया के इशारा पा करके भीम से सिर झुका के बैठ गए राजा इजाजत दिया है दुष्टुम्न कहे बेटा जाओ करके दासी का आदेश दे दो पांचाल तुम्हारी द्रौपदी और सम्मान के साथ सभा के बीच ले आए महारानी द्रौपदी दासी मन के संग में सभा के बीच में प्रवेश करते हैं लंबा के पूर्णिमा के चंद्रमा के समान रूप है रति को भी लज्जित करने वाली दिव्य स्वरूप और काबर सुंदर नहीं रही है द्रौपदी कौन है आदि शक्ति मां दुर्गा के अवतार है पांडव कौन है तो बताया है पांडव साक्षात देवादिदेव महादेव के अवतार महारानी द्रौपदी सभा में प्रवेश करते पूर्णिमा के चंद्रमा के समान रूप है रही बड़ा राजा महाराजा जब देखे हैं अजी माया मोहनी का माया मोहनी हो माया मोहनी माया मोहनी हो दीदी माया मोहनी का वो हाथ जोड़ के माँ के चरण में प्रणाम करते हैं कोई ऐसे बैठे हैं जीवन द्रौपदी के सुंदर ताला देख के खिल्ली करते रही द्रौपदी की सुंदरता देख के बड़े बड़े वीर बड़े बड़े योद्धा चिल्ला के कहे मैं दो से ज्यादा सुंदर हो रहे द्रौपदी मोल कराने वरमाला डाली मोलपति रूप में स्वीकार करी एक है कहा है दूसरा सुन के कहते हैं खारोश तू शर्मीर कथे तोड़ ले भगवान तीसरा पीर कहा थे अरे मैं तोड़ ले ज्यादा गुणवान हूं कोई
कोई कहे मैं बलवान हूं। द्रौपदी बोला पति रूप में स्वीकार कर अपने राजा द्रुपद का थे मन अपने लड़के सिराज हीरा जी अपने लड़के सिराज ही क्या सुराज और प्रतिज्ञा ला मैं क्या प्रतिज्ञा करें सिंहासन से खड़े हो करके बोले वीरों जीतने के वीर विराजमान हो। सब कान खोल के सुनो। राजा द्रुपद के प्रतिज्ञा है ये खंभा गड़े है। अच्छा खंभा गड़े है खंभा ऊपर में चक्र है चक्र में सोना के मछली है सोना के मछली में हीरा के नेत्र है और नीचे घी से भरे हुए डबक कड़ाही है। नीचे डबक कड़ाही में मछली के परछाई ल देख के ऊपर जो मछली के नेत्र में निशाना साफ हीरा और मछली के नेत्र में छेदन करके डबक कड़ाह में गिराते ही वो करे संसादी द्रौपदी के होली जो मछली के नेत्र में छेदन करके तपते हुए कड़ाह में गिरा देंगे। उसी के साथ द्रौपदी के विवाह होगा। बड़े बड़े राजा बड़े बड़े महाराजा राजा द्रुपद के थे मैं धरा में वीर है समझ करके प्रतिज्ञा करे हों। ए वीरों मैं धर्म धरा में वीर है धरती गाई के कोरा में वीर है एक सोच के प्रतिज्ञा करें। कोड़ो पीड़ा करके मुर चिंता ला दूर कर दो। बताए है राजी भैया वो सभा में एक वीर विराजमान है। कौन दिखाई कैसे वीर जब आसन में बैठा है सिर में काला काला घुंघरालू केस से बड़ी के मकुट बांध रहे हैं। रेशमी के पोशाक पहने हैं क्रीत कुंडल बसन भूषण लगाए हैं। हाथ में धनुष कंधा में तुंड हृदय में कवच कान में कुंडल दिखे कैसे वो वीर ऐसे नजर आए मानो भगवान भास्कर प्रकट होते रहे। रवि समान वो वीर दिखते जेकर नाम हम करण है राजी। काल राम के योद्धा खड़े होकर के कहते हैं राजन मुझे गिरा दो। एक बार में मछली के नेत्र मछभेदन करके कहीं तो चिंता दूर ना कर दो। वर्ण कहना छोड़ दिया करण जब गिरा लेकर खड़ा हो देवी द्रौपदी के नजर हपर गए। रानी द्रौपदी मन में विचार करे ये धरती में यही से कौन भाग्यशाली लड़की जन्म ले होगी। केवल मन में सोचा थे कि पृथ्वी में से कौन भाग्यशाली लड़की जन्म ले हो ही चल रहा यहाँ करण जैसन पति द्रौपदी कहते हैं पिता महाराज करण ला पीड़ा मत दे। काबर अजी मातु पिता ये
के आसन में आसीन हो गए। राजा द्रुपद कहे वीरों में ये धरती में वीर है, ये सोच के प्रतिज्ञा करें हम। बोलो वीरों भाया करके वो चिंतन दूर कर दे। राजा द्रुपद मन में चिंतन करते द्वारिका ना कि यशोदा मैया तोरे लाला ना वो यशोदा मैया द्रोणाचार्य कथे राजन मोला बिड़ा ले एक बार में मछली के लेट भेदन करके कहीं तो चिंता दूर ना करो तो द्रोण करना बिड़ा ले करके द्रोणाचार्य कड़ाह के तीर पहुंच गया। क्या के देखते कड़ाही कौड़ा थे धनुष बांधा है निहर के धनुष को उठाए खेतिस दूर से बात धनुष में जोड़ा है हम नीचे तपक कराह देख करके वो हाथ ऊपर निशाना कैसे ऊपर निशाना बड़े बड़े द्रोणाचार्य के बाद चक्र से बाहर निकल गए। देखिए मन कहे द्रोण के भुजा में भी सामर्थ्य नहीं है। राजा द्रुपद कहे है कोई भी वीरों में ये द्वापर के धरा में वीर है ये समझ के प्रतिज्ञा किया। एक वीर फिर तैयार हो जेकर सिर के बाल सफेद है। अच्छा सिर के बाल श्वेत है रेशमी के पोशाक पहने हैं पोशाक के रंग हलो श्वेत है नहीं हाथ के धनुष के रंग श्वेत है कंधा के फूल के रंग हलो श्वेत है कमर में शंख रखे हैं शंख के रंग भी श्वेत है। अच्छा कौन है गंगा सुवन शांत नंदन भीष्म महाराज भीष्म जी राजा द्रुपद से कहते हैं राजा मुझे बुला मैं मछली के लिए एक मछली भेदन करना
प्रतिज्ञा है जन्म मछली काखी पे दी वो रेशम में और बेटी के बिहार वही रही बोले राजन मछली काखी का पहले नहीं पर बिहार नहीं करना काबर अजी ब्याह करा वही न तो राज चलावा अजी माँ तू गंगा सफता हम खावा ये धरती में जितने भी स्त्री है सब मेरी माँ है सोलह महतारी माँ निहावा जीवन मैं ब्रह्मचर्य के पालन करी हो रहे आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करी हो ये धरती में जितने भी स्त्री है सब राजन चिंता झलकर मैं मछली के नेत्र ला मछ भेदन करके तोर चिंता ला दूर कर दी हूँ जय बोलो वृंदावन घूमैया बिहारी जय बोलो वृंदावन घूमैया बिहारी Love